सबसे पहले आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि धनी एप्लीकेशन से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और फाइनली यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर कर आ चुका है और हमारा लोन यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका है। 10,000 का लोन हमारा अप्रूव हुआ है, देख सकते हैं। और रीपेमेंट टेन्योर की बात करूँ तो 3 महीने के लिए हमें यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 24% पर एनुअल के हिसाब से लगाया जा रहा है। बाकी मंथली EMI यहाँ पे 3,534 रुपये पर मंथ की आएगी और टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे 3 महीने का वो 600 करीब यहाँ पे लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2% का लग रहा है जो कि 200 रुपये का होता है और GST यहाँ पे देखेंगे तो 36 रुपये का लग रहा है। जो हमें टोटल रीपेमेंट करना है 10,600 रुपये का करना है। जो पैसे हमारे खाते में आ रहे हैं वो यहाँ पे 9,764 रुपये आ रहे हैं। तो अगर आप भी धनी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको धनी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है यानी जो नया तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी रेटिंग्स देखिए, 3.3 स्टार की रेटिंग्स है। और अगर इस एप्लीकेशन के हम अबाउट को एक बार ओपन करें तो यहाँ पे देखेंगे लोन का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। कम से कम आप यहाँ से 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा 15 लाख का। इंटरेस्ट रेट इनका जो स्टार्ट हो जाता है वो 12.65% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम अगर इनका APR देखा जाए तो 40% तक जाता है। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। लोन टेन्योर की बात करें तो कम से कम 12 महीने की लोन ले सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा 84 महीने के लिए। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल भी देके रखा है कि अगर 1 लाख का लोन लेते हैं और मान लीजिए इतना इंटरेस्ट रेट लगता है 3 साल के लिए तो कितनी EMI आएगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देके रखे हैं। बाकी इनके अगर हम लैंडिंग पार्टनर की बात करें तो पुणे वाला फिनकरप है और यहाँ पे क्रेडिट लिंक है और मनी कंट्रोल है। पुणे वाला फिनकरप की बात करें तो भाई ये RBI से बिल्कुल रजिस्टर कंपनी है। तो धनी एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगा है। अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसके सारे परमिशंस को अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे वेलकम कर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। जैसे OTP डाल के वेरीफाई करेंगे देखेंगे 6 डिजिट का पासवर्ड आपको सेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिएगा, दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, फिर पासवर्ड डालकर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा और आपका यहाँ पे देखेंगे तो पासवर्ड वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करके इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने बाद यहाँ पर देखेंगे सीधे हम इनके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब लोन अप्लाई करने के लिए नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, स्कैन एनी QR का ऑप्शन मिलेगा और यहीं पे देखेंगे लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पुणे वाला फिनकरप का नाम आ रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते। इंटरेस्ट रेट बाकी यहाँ पर इतना लग रहा है। EMI देखेंगे तो यहाँ पर 2,257 रुपये पर मंथ की लगाई जाएगी और 84 महीने तक के लिए लोन हम ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो इनक्रेड आदित्य बिरला इनका भी नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टैप टू अनलॉक ऑफर यहाँ पे क्लिक करके इसको भी अनलॉक कर सकते हैं। मनी कंट्रोल का है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका अनलॉक हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखेंगे कि 15 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर कंपनी को कंपेयर कर लीजिएगा जिसमें कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसके सामने अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे पुणे वाला फिनकरप से ही करेंगे। यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ये हमको रीडायरेक्ट कर रहे हैं पुणे वाला फिनकरप की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो भी आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे टिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा तो उसको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, आप बस इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम है अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ पे डे, यहाँ पे मंथ और ईयर में, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। जेंडर पूछ रहे हैं कि आप फीमेल है कि मेल है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है यानी आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो एड्रेस पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालिएगा जो भी आपका करंट एड्रेस है। एड्रेस डालने के बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डिटेल्स है आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। एक बार अच्छे से सारे डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ यहाँ पे सही है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, तब यहाँ पर यस इट्स मी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका डिटेल्स सही नहीं आता है तब आप यहाँ पे नो इट्स नॉट मी के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी जो भी डिटेल्स यहाँ पर पैन कार्ड की बिल्कुल सही है तो हम यहाँ पर यस वाले
वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी लोन का ऑफर होगा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे 99,000 रुपये लोन का यहाँ पे अप्रूवल मिला है। कम से कम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा 99,000 का। टेनवर की बात करें तो 24 महीने की लोन हमें दिया जा रहा है। ईएमआई देखेंगे 5,741 रुपये पर मंथ का लगाया जा रहा है। 34% का हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा। और जो यहाँ पे डिसबर्सल अमाउंट है यहाँ पर देखते हैं कि 99,000 का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देखेंगे 3.25% का लग रहा है। और 3,218 रुपये के यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमें प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। जीएसटी यहाँ पे 579 रुपये का है और स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 500 रुपये लग रहा है। ठीक है, सेलेक्ट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सेलेक्ट ऑफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद जो भी लोन का पैसा है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से धनी एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको धनी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या यहाँ से लोन अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए? तो गाइस देखिए, जो धनी एप्लीकेशन है ये क्या कर रहा है कि ये खुद लोन नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है कि आपको दूसरी कंपनी से लोन दिला रहा है, जैसे पुणे वाला फिनकॉर्प से। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि धनी एप्लीकेशन से आपने यहाँ पे 50,000 रुपये का लोन अप्लाई किया। ठीक है, और ये लोन आपने कैसे अप्लाई किया? धनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, ये आपको पुणे वाला फिनकॉर्प की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिए और वहाँ से आपने मान लीजिए 50,000 का लोन अप्लाई किया। आपके अकाउंट में मान के चलिए यहाँ पे 46,000 रुपये आए। ठीक है, और रीपेमेंट कितना करना पड़ा आपको? मान लीजिए 55,000 रुपये का। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम धनी एप्लीकेशन से लोन न लेके हम डायरेक्ट यहाँ पे पुणे वाला फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करते तो यही जो 50,000 का लोन रहेगा, अगर मतलब पुणे वाला फिनकॉर्प से डायरेक्ट यहाँ पे 50,000 का लोन हम अप्लाई करते तो यही 50,000 का लोन में मान लीजिए कि 46,000 ही हमारे खाते में आए। ठीक है, 46,000 ही मान लेते हैं हमारे खाते में आए, लेकिन जो हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे 52,000 रुपये का करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपका 3,000 रुपये जा रहा है, अगर धनी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके मतलब लोन अप्लाई करते धनी एप्लीकेशन से और फिर ये पुणे वाला की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है, तो ये जो 3,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, ये मालूम है क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई ये धनी का कमीशन रहेगा। क्योंकि देखिए, जो धनी एप्लीकेशन है कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, यह एक तरह से लोन एग्रीगेटर या मीडिएटर का मान लीजिए काम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि खुद लोन न देकर दूसरी कंपनी से ये लोन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या लोन आपको महंगा पड़ेगा? भाई धनी समाज सेवा कर नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो भाई ये रेफरल का काम करे, लोन मीडिएटर का काम करे, तो इनका भी कमीशन बन रहा है। तो ये जो पुणे वाला फिनकॉर्प कंपनी है, ये अपनी जेब से कमीशन इनको नहीं देगा, वो आपकी ही जेब से देगा। तो लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे धनी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 30% का लगेगा। ठीक है, वहीं अगर हम डायरेक्ट पुणे वाला फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करेंगे तो हमारा 25% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मान लीजिए लगेगा। ठीक है, मतलब 5% आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे जाने वाला है। इसलिए मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि जो धनी एप्लीकेशन है ये खुद लोन न देकर दूसरी कंपनी से लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि इनका कमीशन बनेगा, लोन आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ये है कि धनी एप्लीकेशन से लोन हम न लेके डायरेक्ट हम पुणे वाला फिनकॉर्प से लोन के लिए अप्लाई न कर लें। अगर हम डायरेक्ट पुणे वाला फिनकॉर्प से लोन अप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस सब कुछ यहाँ पे कम लगने वाला है। सो आई होप कि अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।